हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्लोली धीरे धीरे एंटर करते हैं तो उसके ऊपर कुछ फोर्स आता है। वो फोर्स कितना आता है वो निकालना है। सबसे पहले देखते हैं फोर्स कैसे आता है। सपोज कीजिए हमारे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। इन दोनों प्लेट्स हैं, मान लीजिए स्क्वायर प्लेट है, तो साइड ए, ये भी साइड है, ठीक है भाई। अब कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और सेपरेशन डी मान लेते हैं, ठीक है भाई। यहां एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर लेके आ रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात है, स्लोली बहुत धीरे लेके आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहां चार्ज है पॉजिटिव, कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव और यहां चार्ज मान लेते हैं नेगेटिव, ठीक है भाई। इस प्लेट पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, मान लीजिए प्लस क्यू और इस पे मान लीजिए माइनस क्यू, चार्ज मान लिया हमने। अब जब इसको लेके आते हैं तो आपको पता है इंड्यूस चार्ज कितना आता है। इंड्यूस चार्ज आपको पता है यहां नेगेटिव आता है और यहां पॉजिटिव आता है, अपोजिट। तो मान लो कितना पार्ट अंदर आया इसका, x। मान लो डाइलेक्ट्रिक, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, k, जो कांस्टेंट है। k इसका फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा। तो इसको मैं स्लोली अंदर मूव कर रहा हूं, तो अंदर मूव कर रहा हूं बिल्कुल धीरे धीरे। तो ये देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इंड्यूस चार्ज हुआ नेगेटिव, यहां जो है पॉजिटिव, इस नेगेटिव पॉजिटिव को ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब इस नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के ऊपर एक फोर्स आएगा। और क्या इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं? ये इस साइड जो फोर्स है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। और इसके अगेंस्ट मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और मुझे कंडीशन लेनी है एफ इलेक्ट्रिक, एफ एक्सटर्नल इक्वल और अपोजिट। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो। और एफ नेट अगर जीरो है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मुझे इसको धीरे धीरे लेके आना है। इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे स्लो, बहुत धीरे धीरे मुझे इसको एंटर करवाना है, ठीक है भाई। मुझे एक बात समझ में आई, जब मैं डाइलेक्ट्रिक को अंदर लेके जाऊंगा तो इंड्यूस चार्ज आएगा और उस इंड्यूस चार्ज का प्लेट के चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और मुझे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे नेट फोर्स जीरो हो जाए और स्लो इसको अंदर ले जाया जाए, ठीक है भाई। अगर बाहर का फोर्स हटा दिया जाए, इफ एक्सटर्नल इज रिमूव्ड देन प्लेट मूव स्पीडली बिटवीन द प्लेट्स। ये जो या डाइलेक्ट्रिक, सॉरी, ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये स्पीडली मूव करेगा प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के अंदर। द डाइलेक्ट्रिक मूव स्पीडली इनसाइड द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स। क्यों? क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगी और एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी जीरो से मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगी। मेरी बात समझ पा रही हो? अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की वजह से फोर्स आएगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन आएगी तो वेलोसिटी भी आएगी, ठीक है भाई। ये बात मुझे समझ में आ गई कि प्लेट के बीच में फोर्स आता है और क्यों आता है। अब हमें फोर्स निकालना है। उससे पहले मैं कैपेसिटेंस निकालना चाहूं। अभी इनिशियली कितनी कैपेसिटेंस होगी, मान लो इन प्लेट के बीच में कितना पार्ट अंदर है, एक्स पार्ट ये, और ये कितना बच गया, ए माइनस एक्स। तो दो कैपेसिटर बनेंगे। मान लो ये यहां से यहां तक एक कैपेसिटर बनेगा C1 और ये सेकंड क्या बनेगा, C2। ये सेकंड जो बनेगा वो C2 बनेगा। तो बेटा C1 की वैल्यू कितनी आई, सोच के अगर देखें, K एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्ट्रिक क्या है, K, इतने पार्ट की एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना है, AX। एरिया कितना है इसका, AX। AX क्यों? क्योंकि ये जो लंबाई है अंदर की तरफ वो कितना, A, और ये विड्थ कितनी है, X। तो AX क्या हो जाएगा, एरिया।
और सेपरेशन क्या है दोनों के बीच का, D। C2 कैपेसिटेंस क्या आई, जहां पे जस्ट एयर है या वैक्यूम है, ये आएगी एप्सिलॉन नॉट A माइनस एक्स इंटू A। समझ पा रहे हैं, A तो अंदर की डेप्थ और ये डिस्टेंस कितनी, A माइनस एक्स डिवाइड बाई D। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन आया कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सीरीज या पैरेलल, तो आप देख पा रहे हैं इस टाइप से, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो दोनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट और एक एक प्लेट आपस में कनेक्ट है, आपस में कनेक्ट है तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल, दोनों क्या हो गए, पैरेलल। तो यहां मैं लिखूं सी नेट क्या हो गया, C1 प्लस C2, तो सी नेट हो गया बेटा, दोनों को जोड़ दो, K एप्सिलॉन नॉट AX बाई डी प्लस में K एप्सिलॉन नॉट A माइनस एक्स इंटू A डिवाइड बाई डी। तो यहां से कॉमन आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट A बाई डी KX एप्सिलॉन A बाई डी KX एप्सिलॉन नॉट A बाई डी KX प्लस K A माइनस KX। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अगर यहां से दोनों को ऐड किया जाए तो यहां से एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कॉमन आ जाएगा, यहां से बचा KX और सेकंड में K तो नहीं है ना, सॉरी सेकंड में K नहीं है, तो सेकंड में मेरे पास आएगा A माइनस एक्स। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी A प्लस K माइनस 1x, मेरे पास क्या आ गया, A प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स, KX और x में से x कॉमन आ जाएगा और मेरे पास ये आ गया C नेट, C मान लेता हूं इसको। तो मेरे पास इन दोनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई वो कितनी आई, C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आई, C। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था इसके अंदर कि प्लेट में जब कैपेसिटर डालते हैं तो फोर्स आता है, क्यों आता है वो मैंने आपको बताया, और उस फोर्स की एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैंने x पार्ट अंदर लिया और बाकी बाहर लिया, इसका डायरेक्ट्रिक K, इसका डायरेक्ट्रिक 1, तो दोनों की कैपेसिटेंस आ गई, दोनों पैरेलल में है, ऐड हो गया। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आता है कि फोर्स निकालिए। अब फोर्स निकालने के लिए हमारे पास दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस बनेगा जब बैटरी कनेक्टेड है और सेकंड केस बनेगा जब बैटरी डिसकनेक्टेड है। तो मान के चलते हैं कि हमारा फर्स्ट केस बनेगा बैटरी कनेक्टेड, कि प्लेट्स में बैटरी कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है तो मैं ऐसे मान लेता हूं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो मैंने दोनों प्लेट के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी, मैंने दोनों के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी, और बैटरी कनेक्ट अगर कर दी गई है तो यहां से हमें समझ में आता है कि भाई पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि बैटरी अगर यहां पे कनेक्टेड है, पोटेंशियल भी मान लेते हैं, तो हमने कल पढ़ा था कि अगर एक कैपेसिटर है, बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर डालते हैं तो पोटेंशियल सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है और एनर्जी K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस केस की अगर बात करें तो बैटरी कनेक्ट है, पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। मैं लिख सकता हूं साइड में, जब बैटरी कनेक्ट है तो V क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, V अगर बैटरी कनेक्ट है तो V क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है भाई, अब क्या करना है? अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई फोर्स है, x डिस्टेंस अंदर भी है, तो मुझे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अंदर ले जानी है, मतलब x जाने के बाद dx पार्ट और अंदर ले जाना है। तो मैं लिखूं स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए स्मॉल वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। ये ध्यान रखने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए स्मॉल वर्क डन क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए स्मॉल वर्क डन क्या होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि इंटरनल फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल जो फोर्स है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू माइनस du बाई dx। अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारे पास फॉर्मूला
होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए जो स्मॉल वर्क डन, क्योंकि f इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा वर्क डन, तो ये फॉर्मूला होता है f dx du और दिस इज वर्क डन। याद आया कुछ? हमारे पास फॉर्मूला होता था स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी स्मॉल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, होता था ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं स्मॉल वर्क डन के लिए, और आप चाहो तो ये लिख सकते हैं dw इक्वल टू माइनस डी यू, दिस इज एफ डी एक्स और माइनस डी यू, तो एफ क्या हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये बात आपको समझ में आ गई? स्मॉल वर्क डन बाई दिस फोर्स, क्यों ये मैंने प्लस क्यों लिया, एफ टू डी एक्स, एफ भी इस साइड डी एक्स भी इस साइड, तो एफ और डी एक्स में एंगल कितना हो गया 0, तो एफ डी एक्स कॉस 0 सीधा एफ डी एक्स। बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी, सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर ये आ जाए सीधा ये अप्लाई करो, समझाने के लिए बताया मैंने कि ये कैसे आया, कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होता है। ठीक है भाई। अब यहां पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो u की वैल्यू में क्या पुट करूं, हाफ सी वी स्क्वायर। u की वैल्यू में क्या पुट करूं, हाफ सी वी स्क्वायर, तो f इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहां से देखो माइनस 1/2 वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ सी। सी क्या होता है, सी आपके पास ये रहा, या एक बार लिख देता हूं मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सी कैपेसिटेंस। ठीक है भाई, मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि डी बाई डी एक्स जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, इतनी होगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि हमने कैपेसिटेंस निकाली। कैपेसिटेंस मैंने बताया फोर्स नेट 0 है, स्लो स्लो लेके आएंगे, और इक्विवेलेंट इतनी आ गई। तो इसको मैं यहां से रब कर सकता हूं, ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो भाई, f इक्वल टू माइनस वी स्क्र बाई 2 डी बाई डी एक्स। तो बेटा c की वैल्यू पुट करेंगे, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, c की वैल्यू हमारे पास आई थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। c की वैल्यू हमारे पास आई थी अभी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ए प्लस के माइनस 1 एक्स। क्या आई थी, ए प्लस के माइनस 1 एक्स। ठीक है भाई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ए प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फर्स्ट वाले में के था। अब इसको अगर आगे सोल्व करते हैं तो f इक्वल टू माइनस वी स्क्र बाई 2, और यहां से अगर हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी भी कॉमन आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस वी स्क्र बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और ये आएगा के माइनस 1। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो f मेरे पास कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी स्क्र बाई 2, और माइनस अंदर ले जाएंगे तो 1 माइनस के, माइनस अंदर ले जाते हैं तो मेरे पास क्या आया 1 माइनस के। तो ये मेरे पास एक फोर्स आ गया कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको जब अंदर डालेंगे तो कितना फोर्स आएगा, जब प्लेट्स के बीच में अंदर डालेंगे तो हमारे पास कितना फोर्स आएगा, उस फोर्स की एक्सप्रेशन हमारे पास ये आती है। ठीक है भाई, तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि f की वैल्यू जो आ रही है वो x के इंडिपेंडेंट आ रही है। f की वैल्यू जो आ रही है वो x के इंडिपेंडेंट आ रही है, x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। f तो हमारे पास फोर्स आया F इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई 2d 1 माइनस के, जो कि क्या आ रहा है कांस्टेंट। इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो, फोर्स क्या आएगा कांस्टेंट। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। और हम देख पा रहे हैं फोर्स चार्ज के इंडिपेंडेंट है, चार्ज की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है, चार्ज के भी नहीं, बट पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ठीक है, ये हमारे पास जो फोर्स आया वो इलेक्ट्रिक फोर्स आया। अगर हम आगे देखें कि भाई एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा,
तो एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ ई, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बी स्क्वायर बाई 2d k माइनस 1। एक्सटर्नल फोर्स की बात की जाए तो k माइनस 1 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जाए तो 1 माइनस k। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव आ रहा है और ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा अगर एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर इंजर्ड करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स आता है, और अगर कैपेसिटर की प्लेट में बैटरी कनेक्टेड है तो उस फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट आती है, उस फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट आती है, और वो प्लेट की चार्ज पे इंडिपेंडेंट है। दूसरा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है भाई, अब सेकंड केस आए कि अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो क्या करें। अगर सेकंड केस आता है कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है भाई, तो क्या करें। तो बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है तो क्या चीज सेम रहती है, बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है तो बेटा चार्ज सेम रहता है। चलो देखते हैं, हम यहां से बैटरी को हटा देते हैं। हमने यहां से बैटरी को हटा दिया और मैं यहां पे लिख देता हूं बैटरी डिस्कनेक्टेड। बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो बैटरी नहीं है, और फोर्स की सारी एक्सप्रेशन हमारे पास ये हट जाती है। और फिर से वो पहले वाली बात है, C1 की वैल्यू क्या आएगी, k एप्सिलॉन नॉट a x बाई डी, और C2 की वैल्यू क्या आई थी, एप्सिलॉन नॉट a माइनस x a बाई डी। बात समझ में आ रही है आपको। इसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी के एरिया क्या हो जाएगा, a इसकी डेप्थ x, और ये a माइनस एक्स इंटू ए, ये आ गया। और आपसे पूछा जाए सी नेट क्या आया था, C1 प्लस C2, और C1 प्लस C2 क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी बाहर आ गया था, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी बाहर आ गया था, और यहां बचा था a प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स। याद आ रहा है आपको। आप देख पाएंगे दोनों ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, यहां बचेगा kx और यहां बचेगा a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स में ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो Q क्या होगा, कांस्टेंट। तो U का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे भाई, Q स्क्वायर बाई 2c। वहां पे हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज किया था, हाफ सी स्क्वायर। यहां पे चार्ज कांस्टेंट तो क्या यूज करेंगे, Q स्क्वायर बाई 2c। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो फिर वही फॉर्मूला F इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। बात समझ में आ गई। माइनस डी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, Q स्क्वायर बाई 2c, और Q क्या है, प्लेट का चार्ज, प्लस Q माइनस Q। ठीक है, तो यहां से हम देखें F इक्वल टू माइनस Q स्क्वायर बाई 2 माइनस Q स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई सी। ये बात भी समझ में आ गई। अब C की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं डी बाई डी एक्स 1 बाई सी, C कितना है, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी a प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स, ये है मेरे पास। तो यहां से थोड़ा और एडजस्ट करें तो माइनस Q स्क्वायर बाई 2, एप्सिलॉन नॉट a बाहर आएगा, d घूम के ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाहर, d घूम के ऊपर, और d बाई डी एक्स ये बचेगा 1 बाई a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। ये बात आपको समझ में आ रही है। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला ये आया। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। अब हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो F आएगा मेरे पास माइनस Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a ऊपर d, और इसका डिफरेंशिएशन करते तो आपको पता है कि 1 बाई समथिंग कुछ भी हो वो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस 1 हो जाती है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे, और एक पावर इसकी कम हो जाती है, तो -2। बात समझ आ रही है आपकी। पावर -1 थी, आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। और फिर क्या रूल है, अंदर जो टर्म होती है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, a का 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो k माइनस 1। ये सोल्व करके आ गया।
ठीक है भाई, ये मेरे पास सोल्व करके आ गया। तो अब ये क्या है हमारे पास, सारा मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस से माइनस कैंसिल, एफ आ जाएगा क्यू स्क्वायर डी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए और के माइनस 1 डिवाइड बाई ए प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला आया क्यू स्क्वायर डी के माइनस 1 2 एप्सिलॉन नॉट ए और ए प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि एफ जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एफ जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स एक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात अगर देखी जाए तो अगर कैपेसिटर की प्लेट के साथ बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी अगर कनेक्टेड है तो फोर्स कांस्टेंट आता है, और बैटरी अगर डिसकनेक्टेड है, चार्ज कांस्टेंट है, तो फोर्स एक्स पे डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं कि बैटरी कनेक्टेड है, प्लेट डाल दी, बताओ जो फोर्स आएगा वो एक्स पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैटरी कनेक्टेड है तो नहीं करेगा, बैटरी डिसकनेक्टेड है तो डिपेंड करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और फोर्स का फॉर्मूला याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको स्टेप याद करने हैं कि पहले थोड़ा इंजर्ट करो एक्स पार्ट के लिए, कैपेसिटेंस निकाल लो और नेट कैपेसिटेंस के बाद F इक्वल टू डी बाई डी एक्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जो मेरे पास फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक फोर्स का आया, एक्सटर्नल का निकालेंगे तो इसका नेगेटिव कर देंगे, एक्सटर्नल का निकालेंगे तो इसका नेगेटिव, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फोर्स का है, समझ पा रहे हैं। एक्सटर्नल का करेंगे तो इसका नेगेटिव कर देंगे हम। ठीक है भाई, तो अगर एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डालते हैं तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, ये एक बार बैटरी कनेक्टेड एक बार बैटरी डिस्कनेक्टेड। ठीक है।